इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड। जो एक्सचेंज फंक्शन है मार्केटिंग का वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है? प्रोसेसिंग को इंक्लूड करता है, ट्रांसपोर्ट को, सेलिंग को या स्टैंडर्डाइजेशन को। ठीक है, तो जो एक्सचेंज फंक्शन है वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है? तो वो इंक्लूड करता है हमारा सेलिंग। मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सेलिंग। एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड सेलिंग। ठीक है, दूसरा और क्या है? बाइंग। ठीक है, तो ये हमारा बाइंग और सेलिंग, ये दोनों चीज़ को एक्सचेंज फंक्शन इंक्लूड करता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, AOA अलाउज अनलिमिटेड सपोर्ट टू एक्टिविटीज सच एज। जो AOA है वो अनलिमिटेड सपोर्ट करती है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को? तो AOA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अलाउज अनलिमिटेड सपोर्ट टू एक्टिविटीज सच एज। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है? पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल को सपोर्ट करता है, या पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पस, इसको सपोर्ट करता है, डोमेस्टिक फूड एड, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमारा किसको सपोर्ट करता है? पेस्ट एंड कंट्रोल डिसीज को सपोर्ट करता है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी, डोमेस्टिक फूड एड, या तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, मीन्स ऑल ऑफ दिस आर द करेक्ट ऑप्शन। एओ किन चीज़ों को सपोर्ट करता है? तो सभी को सपोर्ट करता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट्स। जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन है मार्केटिंग का वो किस चीज़ को क्रिएट करता है? प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी या पोजेशन यूटिलिटी। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन है मार्केटिंग का वो किस चीज़ को क्रिएट करता है? तो वो करता है हमारा प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, कैसे करता है? तो बाई मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। जहाँ पे हमारा गुड बनता है, मीन्स जहाँ पर वो सामान बनती है, वहाँ से जहाँ पर वो कंज्यूम होती है वहाँ से मूवमेंट करके वो है प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है, कब क्रिएट होती है? इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री में फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फॉर्म यूटिलिटी कहाँ पे क्रिएट होती है? इंडस्ट्री में। ठीक है, क्रिएट कैसे होती है? जब आप रॉ प्रोडक्ट को एक किसी फिनिश प्रोडक्ट में क्रिएट करते हैं तो एक आप शेप देते हैं, फॉर्म देते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, तो इट इज़ क्रिएटेड इन इंडस्ट्री। देन इसके बाद है टाइम यूटिलिटी। तो ये हमारी कहाँ क्रिएट होती है? वेयर हाउसिंग में क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हमारी क्रिएट होती है? वेयर हाउस में। ठीक है, वेयर हाउस। ठीक है, वेयर हाउस मतलब जहाँ पर हमारी सामान रखी जाती है। ठीक है, फैक्ट्री से आने के बाद जो वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर सामान को रखा जाता है वो हमें क्या है? टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। देन लास्ट में पोजीशन यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोजीशन यूटिलिटी क्या होती है? इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं और आप हैं। ठीक है, किसी जो प्रोडक्ट होगा उसका जो पहले हमारे पास ओनरशिप रहेगा, अगर मैंने वो प्रोडक्ट आपको बेच दिया तो उसका ओनरशिप क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी। ठीक है, तो पोजीशन यूटिलिटी कब क्रिएट होती है? जब ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द पर्सन दैट विल यूज़ द प्रोडक्ट। ठीक है, उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मीन्स कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, तो वहाँ पर पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये चारों जो है यूटिलिटी आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, PDF के लिए जो इस वीडियो की PDF है या जो हमारी पेड PDF है इस वीडियो की, जहाँ पर आपको 50+ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 29 रुपीज़ में। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट है 29 रुपीज़ में 50+ आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वो आपको आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, या जो हमारा नंबर है, ठीक है, नंबर आप लिख लीजिए 7905601596। ठीक है, ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, आपको यहाँ से PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। और भी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है या और भी जो PDFs हैं जो फ्री वाली हैं वो भी आपको वहाँ से मिल जाती हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 4, फिजिकल मूवमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिफर्स टू। जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ फंक्शन मार्केटिंग रिफर्स टू मीन्स मार्केटिंग के कौन कौन से फंक्शंस हैं? स्टोरेज, क्रिएटिंग डिमांड, फाइनेंसिंग या नन ऑफ दिस। सो फिजिकल मूवमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिफर्स टू स्टोरेज मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? स्टोरेज। और कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, या कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये हमारे क्या है? फिजिकल मूवमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टोरेज ए। देन क्वेश्चन नंबर 5, कोऑपरेटिव मार्केटिंग वाज नॉट सक्सेसफुल इन इंडिया एक्सेप्ट। जो कोऑपरेटिव मार्केट है वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन किसी एक चीज़ में सक्सेसफुल हुई, तो वो कौन सी चीज़ है? ठीक है, तो देखिए इंडिया में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, उसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। ठीक है, तो कौन कौन से रीज़न है? तो सबसे पहला है हमारा, लिख लेते एक बार कौन कौन से, पहले हम लोग रीज़न जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो पहला है लैक ऑफ स्टोरेज। ठीक है, लैक ऑफ स्टोरेज का पहला रीजन है जिसकी वजह से जो इंडिया में जो हमारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। दूसरा हमारा जो रीज़न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। देन तीसरा उसका जो मेन कारण था वो क्या था? इनएफिशिएंट। ठीक है, तीसरा कारण क्या था? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा कारण क्या है? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। और लास्ट में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनटाइमली पेमेंट। ठीक है, अनटाइमली पेमेंट, अनटाइमली पेमेंट। तो ये इसके कुछ जो रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया में जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई एग्रीकल्चर में। ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये सक्सेसफुल हुई। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, कॉटन, एडिबल ऑयल, मिल्क और पल्स। तो इनमें से किसी एक चीज़ में जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है इंडिया में वो सक्सेसफुल हुई, तो वो किस चीज़ में है? मिल्क में। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? मिल्क। कोऑपरेटिव मार्केटिंग वॉज सक्सेसफुल इन मिल्क इन इंडिया बट अनसक्सेसफुल इन कॉटन, एडिबल ऑयल और पल्सेस। देन क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। ठीक है, जो इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का वो किस ईयर में इनिशिएट हुआ? ठीक है, किस ईयर में स्टार्ट हुआ? ठीक है, 1991 में इनिशिएट हुआ, 1985 में, 1967 में, 1991 में। ठीक है, तो किस ईयर में इनिशिएट हुआ? इसका आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट में, लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट में कीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने कमेंट के लिए कहा आप लोग को। देन क्वेश्चन नंबर 7, द ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिफर्स टू। जो ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन है मार्केटिंग का वो किस चीज़ को रिफर करता है? पैकेजिंग को रिफर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को रिफर करता है, नेगोशिएशन ऑफ द प्राइस या सुपरविजन। ठीक है, तो ओनरशिप ऑफ मूवमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिफर्स टू नेगोशिएशन ऑफ द प्राइस। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Ownership movement function of marketing refers to negotiation of the price. Then question number 8, wholesaler performs the following function except। जो wholesaler है वो कौन कौन से function को perform करता है except? assembling, shorting, advancing loan या none of these। ठीक है, तो वो कौन कौन से function को perform करता है? तो वो हमारा selling को perform करता है, shorting को perform करता है and advancing loan, तीनों functions को perform करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि यहाँ कौन सा function perform नहीं करता है? तो सभी function perform करता है। देन ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, मतलब उसका सभी क्या है हमारे ऑप्शन सही है, नन ऑफ दिस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्यूप्सनी मार्केट देयर विल बी। जो ड्यूप्सनी मार्केट है, टर्म याद रखना, डी डी देखिए ड्यूप्सनी का मतलब 2। ठीक है, तो इन ड्यूप्सनी मार्केट देयर विल बी क्या होंगे? 1 बायर होंगे, 1 सेलर होंगे, 2 बायर्स होंगे या 2 सेलर। ठीक है, तो इन ड्यूप्सनी मार्केट देयर विल बी 2 बायर। इस ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, इन ड्यूप्सनी मार्केट देयर विल बी 2 बायर्स। ठीक है, एक रहेगा तो मोनोप्सनी। देन क्वेश्चन नंबर 10, कमीशन एजेंट अर्न देयर इनकम एज। जो कमीशन एजेंट्स होते हैं वो अपना इनकम किस चीज़ से अर्न करते हैं? प्रॉफिट से अर्न करते हैं, परसेंट ऑफ सेल वैल्यू, परसेंट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड या सर्विस चार्ज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है कि जो कमीशन एजेंट होते हैं वो अपना इनकम कैसे अर्न करते हैं। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई अपनी बाइक को 70,000 में बेच रहा है लेकिन उसकी बाइक बिक नहीं रही है, तो वो कमीशन एजेंट से मिलता है कि आप मेरी ये बाइक बिकवा दीजिए, मैं आपको इसका 5% दूंगा। 70,000 जो भी रहेगा उसका 5% मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो वो कमीशन एजेंट क्या करेगा? उस बाइक को किसी के कस्टमर के द्वारा
भिजवा देगा, ठीक है, मीन्स उसको दिला देगा। तो जो 70,000 में जो 5% हुआ वो किसका हो जाएगा, इनकम हो जाएगी कमीशन एजेंट की, ठीक है। तो वो अपना कैसे, सेल वैल्यू, परसेंट ऑफ सेल वैल्यू, जो भी सेल वैल्यू होती है उसका जो परसेंटेज होता है उससे अपना जो इनकम है वो अर्न करता है। तो कमीशन एजेंट अर्न देयर इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, जो भी सेल्स वैल्यू में कितना परसेंट हमें मिलेगा वही उसकी इनकम होती है। देन क्वेश्चन नंबर 11, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग इज अ फंक्शन ऑफ, जो रिस्क टेकिंग है वो किस चीज़ का, मतलब किसका फंक्शन है, एजेंट मिडलमैन का है या मर्चेंट मिडलमैन का, स्पेकुलेटर या फैसिलिटेटिव मिडलमैन। देखिए ये दोनों तो इजी हैं, एजेंट मिडलमैन और मर्चेंट मिडलमैन आप लोग जानते हैं, ठीक है। देन दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्पेकुलेटर और फैसिलिटेटिव मिडलमैन। तो फैसिलिटेटिव मिडलमैन कुछ नहीं होते हैं, जो कि लेबर्स होते हैं या हैमल्स आप कह सकते हैं, ठीक है, हैमल्स या आप कह सकते हैं लेबर्स, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, फैसिलिटेटिव मिडलमैन होते हैं। और स्पेकुलेटर क्या होते हैं, तो स्पेकुलेटर वो पर्सन्स होते हैं जो कि रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीन्स जो हमारे शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्की इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अर्न कर सके, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटर्स, ठीक है। तो स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं, आर द पर्सन who make risky investment in the share market or real estate, ठीक है, for large amount of profit for a short period of time, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, स्पेकुलेटर्स। तो रिस्क टेकिंग इज अ फंक्शन ऑफ स्पेकुलेटर्स, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेते रहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि हैमल्स या लेबर्स इज रिलेटेड टू फैसिलिटेटिव मिडलमैन, ठीक है। और जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, नंबर आप जो भी स्क्रीन पर मैंने लिखा है ऊपर, तो नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, पिक द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको सबसे जो अलग है वो चीज़ चूज़ करनी है, FCI, CWC, नेफेड या स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सभी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो FCI क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1965 को इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। कब की गई, 14 जनवरी 1965 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। देन दूसरा है CWC, CWC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, ठीक है, कॉरपोरेशन, क्या हो जाएगा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, CWC का, जो कि 2 मार्च, ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुई, 2 मार्च 1957, ठीक है, 2 मार्च 1957 को इस्टेब्लिश हुई। देन इसके बाद है नेफेड, तो नेफेड का फुल फॉर्म क्या है, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाएगा वहाँ पे आपको 2-3 बार बता चुका हूँ काफ़ी बार कि नेफेड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। और इसके बाद है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, तो स्पाइस, तो नेफेड हमारा किसका इस्टेब्लिश कब हुई, तो ये हमारी हुई 2 अक्टूबर, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 को, इस गांधी जयंती के दिन, ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 को ये इस्टेब्लिश्ड हुई, ठीक। देन उसके बाद है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ, 1987 में, ठीक है, कब हुआ, 1987 में। हेडक्वार्टर की बात करें इसका, तो ये कहाँ पर है, कोची में, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, केरला में, कोची कहाँ पर है, केरला में, ठीक है। तो इसमें सबसे अलग कौन है, पिक द ऑड मैन आउट, तो ये हमारा हो जाएगा नेफेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।